आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन की। जैसे कि हमें दो मिरर गिवन होते हैं, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है। कोई रे आके इंसिडेंट होती है मिरर 1 पे, मिरर 1 उस रे को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्टेड रे जाके इंसिडेंट हो जाएगी मिरर 2 पे। मिरर 2 इस रे को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में हमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ये है। ये एंगल हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर आप कैलकुलेशन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने होते हैं और उसके बाद आप ये एंगल बता पाएंगे। बट हम इस वीडियो में आज एक ट्रिक के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें आप क्वेश्चन को देखते ही ये एंगल बता पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक मिरर है, दूसरा मिरर इससे 60 डिग्री एंगल पे है। कोई इंसिडेंट रे आके इंसिडेंट होती है किसी मिरर 1 पर। जिस मिरर पे रे आके इंसिडेंट होगी वहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है 30 डिग्री का, जिसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद में रे इस तरीके से जा रही होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही होगी वो एंगल होगा 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद में यहां ये जो एंगल बनेगा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, यहां पे ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा 90 माइनस ये वाला एंगल। तो ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। हम क्या ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? देखो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल हमें पता है, एक ये वाला एंगल हमें पता है और दूसरा ये वाला एंगल हमें पता है। तो हम ये वाला एंगल आसानी से बता सकते हैं कि 180 माइनस 60 माइनस 60, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मिरर पे ये रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। फिर हमें ये पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, टोटल नॉर्मल जो है मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्शन के बाद में रे जाएगी इस तरीके से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से रे डेविएट होके जा रही होगी। अब ध्यान से समझना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पे आपको ये दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी से हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन एंगल ऑफ डेविएशन बताते हैं। तो देखो इस पॉइंट से रे जा रही थी इधर, रिफ्लेक्शन के बाद में रे जा रही है इस तरफ। ठीक है, तो पॉइंट से रे पहले ऐसे जा रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद में जा रही है इस तरीके से। तो ये वाला एंगल देखो कितना डेविएट हुई रे, ये डेविएट हो गई। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये बताने के लिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, किसी तरीके से मैं ये एंगल बता पाऊं, तो 180 में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा कि ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल कैसे बताएं हम? इसके लिए ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो ये एंगल आएगा 60 डिग्री। कैसे आ जाएगा? इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखें आप, दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कोशिश करें पहले खुद से फाइंड आउट करने की। इस ट्रायंगल से देखो ये एंगल जो है, ये एंगल टोटल 30 प्लस 30 60 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल टोटल ये भी 30 प्लस 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 60 और ये वाला एंगल भी 60,
तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि ये एंगल अगर सर आपको बताना है तो 180 माइनस 60 कर दो। 180 माइनस जैसे आप 60 करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 120 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। इस तरीके से आप एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हैं, 120 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या बोलेंगे? देखो ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, एरो देखें आप, कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये है सर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस का आंसर होगा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई एक एग्जांपल और लेंगे अपन फटाफट से, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करनी है। एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें दोनों मिरर के बीच का एंगल तो अपन ने 60 डिग्री ही रखा है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस बार चेंज कर दिया है। ध्यान सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस बार चेंज कर दिया है। तो देखें, ये मिरर 1, कोई ये मिरर दूसरा मिरर है, रे आके इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने चेंज कर दिया है और वो 20 डिग्री लिया है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये वाला एंगल इस बार होगा 70 डिग्री। हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि सर टोटल एंगल जो है नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है वो मिरर से जो टोटल एंगल बना रहा होगा वो होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। दोनों मिरर के बीच का एंगल मैंने बताया आपको 60 ही रख रहे हैं अपन। तो ये एंगल कितना होगा आप मुझे बताएं, ये वाला एंगल ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? तीनों का सम होता है सर 180। अब देखो, ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हमें पता है, तो हम ये बता सकते हैं ये 60 और ये 70, तो 60 प्लस 70 होता है 130। तो ये वाला एंगल आ जाएगा सर हमारे पास, ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। अब मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि वहां से दूसरे वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होगी रे, तो नॉर्मल ड्रॉ किया, इस तरीके से रिफ्लेक्शन के बाद में रे जा रही होगी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा सर 90 माइनस 50, 90 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 40 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि इस एंगल को मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए तो ये कोई बड़ा बताना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो 180 में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एंगल पता चल जाएगा मुझे। तो देखो, ये एंगल निकालने के लिए क्या करूं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं सर, इस ट्रायंगल की। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें दो एंगल मुझे पता है, ये वाला एंगल पता है 40 प्लस 40 80, ये 20 प्लस 20 40, तो 80 प्लस 40 हो जाएगा 120। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो, अगर ये एंगल 60 तो ये कितना 120 डिग्री, फिर से कितना 120 डिग्री। आप ध्यान से समझना, पिछला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 120 डिग्री, दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ रहा है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या था। पहले में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो फर्स्ट मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो था 30 डिग्री, इस बार हमने लिया है 20 डिग्री, बट एंगल ऑफ डेविएशन दोनों केस में आया है 120 डिग्री। आप जितने मर्जी एग्जांपल करके देख लीजिए, अगर आपका दोनों मिरर के बीच का एंगल आपका फिक्स है, दोनों मिरर के बीच का एंगल आपने 60 रखा है, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हर केस में 120 डिग्री आएगा, चाहे जो मर्जी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। तो हमने समझना यह है कि एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन होता है दोनों मिरर के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल। दोनों मिरर मतलब मिरर 1 और मिरर 2 के बीच का एंगल। मिरर 1 कौन सा मिरर होगा, ध्यान से सुने, मिरर 1 वो मिरर होगा जिस पे पहले रे आके इंसिडेंट होगी। तो देखो, पहले रे कौन से पे इंसिडेंट हो रही है, पहले रे इंसिडेंट हो रही है नीचे वाले पे, तो इसलिए हमने इसको मिरर 1 बोला है। तो वो वाला, ये वाला मिरर, ये वाला मिरर हो जाएगा मिरर 2, क्योंकि उस वाले पे बाद में रे जाके इंसिडेंट हो रही है। मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाके रे इंसिडेंट हो रही है, इसलिए उसको मिरर 2 बोला है। ठीक। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो दोनों मिरर के बीच के एंगल का डबल आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप इस बात को कि दोनों मिरर के बीच के एंगल का डबल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन होगा जो दोनों मिरर के बीच में एंगल है उसका डबल। और क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा मिरर 1 और मिरर 2। देखो, मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जाने के लिए आपको कौन से सेंस में घूमना पड़ रहा है, ये देखें, मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जाने के लिए आपको घूमना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो, ये आपका मिरर 1 है
और ये मिरर 2 है, तो मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जाने के लिए आपको घूमना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या आंसर देंगे, एक बात नोट कर लीजिए फटाफट से। ट्रिक क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन होता है दोनों मिरर के बीच के एंगल का डबल। अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो एंगल ऑफ डेविएशन टू थीटा होगा, और मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जाने के लिए जिस सेंस में हमें घूमना पड़ रहा है उसका डबल आंसर, और उसी सेंस में एंगल ऑफ डेविएशन होगा जिस सेंस में अपने मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जाने के लिए घूमना पड़ रहा है। मिरर 1 वो वाला मिरर होता है जिसपे पहले रे आके इंसिडेंट होती है, और मिरर 2 वो वाला मिरर है जिसपे रे बाद में जाके इंसिडेंट होती है। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम देखते ही क्वेश्चन का कैसे आंसर दे सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन उसके सेंस के साथ कैसे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।